नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। देखो, लॉकडाउन की वजह से अभी हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मार्केट में कैश का फ्लो यानी मनी का जो फ्लो है वो रुक गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। तो आरबीआई ने कल काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स की। इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ी डोज दी है। इन अनाउंसमेंट्स के दो मेन मकसद थे। एक तो देखो, मार्केट में लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जाए, यानी कैश फ्लो को इंक्रीज किया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलें। दूसरा, रेगुलेशन में भी आरबीआई के द्वारा ढील दी गई है। हम आरबीआई की इन अनाउंसमेंट्स को डिस्कस करें इससे पहले आर्टिकल में दो तीन जो बातें बोली जाती हैं उनको जान लेते हैं। पहली बात तो ये बोली जाती है कि आरबीआई ने देखो सही समय पे एंट्री की है। पिछले 2-3 सालों में कुछ एक्सपर्ट्स ने ये क्वेश्चन रेज किए थे कि आरबीआई का काम सिर्फ ये नहीं कि इन्फ्लेशन को 2% से लेकर 6% के बीच में मेंटेन करना, क्योंकि देखो सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बोल दिया था कि आपका काम ये है कि आपको इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है 2 से लेकर 6% के बीच में, आप बाकी सब चीज़ों को तवज्जो मत दीजिए इतनी ज़्यादा। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है हम हमारे पास मौजूद हर एक हथियार का, हर एक टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन को रिवाइव किया जा सके, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। दूसरी चीज़ जो आरबीआई की अनाउंसमेंट्स से देखने को मिलती है वो ये है कि आरबीआई ने ग्राउंड से मिल रहे फीडबैक पे काम किया है और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। अब देखो, इन अनाउंसमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आरबीआई ने ग्राउंड से मिल रहे फीडबैक पे काम किया है और कैसे लिक्विडिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है। सबसे पहली अनाउंसमेंट आरबीआई ने ये की है, रिवर्स रेपो रेट को 0.25% कम कर दिया गया है। ये पहली अनाउंसमेंट है। यहाँ पर देखो, पहले 4% थी रिवर्स रेपो रेट और अब है 3.75%, पहले से 0.25% कम। क्या होती है रिवर्स रेपो रेट, आप बताइए, आपको जरूर पता होगा। देखो, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है, बैंक जो अपना पैसा जमा करवा के रखते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई बैंकों के द्वारा जमा करवाए गए पैसे पे जो इंटरेस्ट रेट देता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अगर देखो रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होती है तो बैंक ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा करवाने के लिए, क्योंकि बैंकों को लगेगा कि देखो रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है, बैंकों के आरबीआई के पास पैसा जमा करवाना सेफ है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिल रही है। तो अक्सर अगर मार्केट से लिक्विडिटी को विड्रॉ करना हो तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेशन को कम करना हो तब भी आरबीआई ऐसा करता है। लेकिन जब इकोनॉमी को बूस्ट करने की बारी आती है, जब आरबीआई को आवश्यकता महसूस होती है कि मार्केट में पैसे की कमी है, मार्केट में कैश फ्लो को इंक्रीज करना जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए, तो आरबीआई को ये चीज़ महसूस होती है कि बैंक अपना पैसा हमारे पास जमा करवा के ना रखें, हमारे से निकाल कर जो मार्केट में फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनको लोन दें। तब आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है। अब देखो, कम इंटरेस्ट रेट अगर बैंकों को मिलेगा तो वो आरबीआई के पास अपना पैसा नहीं जमा करवाएंगे ना। बैंकों को लगेगा कि आरबीआई इतनी कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, इससे अच्छा तो हम किसी कंपनी को लोन दे देते हैं। लोन अगर बैंक देंगे तो मार्केट में कैश फ्लो का इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। 15 अप्रैल तक देखो, विभिन्न बैंकों का ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा है। तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है, मतलब बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट मिल रही थी इस जमा पैसे से उसको कम कर दिया है। आरबीआई का सिग्नल साफ तौर पर यह है कि भाई आप अपना ये पैसा ले जाइए हमारे पास से
और अपने पैसे का इस्तेमाल कीजिए मार्केट में विभिन्न फर्म्स कंपनीज को लोन देने के लिए, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो। दूसरे अनाउंसमेंट की बात करते हैं। एक सेकंड, ये सारा जो है हम इसको हटा देते हैं। एक टर्म होती है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। यहां पर देखो, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इस टर्म का मतलब ये है आरबीआई के द्वारा बैंकों को फंडिंग दी जाती है 1 से 3 साल के लिए रेपो रेट पर। यह मतलब है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का। तो आरबीआई ने अभी अनाउंसमेंट ये की है कि हम 50,000 करोड़ रुपए बैंकों को देंगे इन ऑपरेशंस की सहायता से। अब देखो, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा लोन देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम 50,000 करोड़ रुपए देंगे विभिन्न बैंकों को। बट आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहले भी आरबीआई ने इन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की सहायता से बैंकों को पैसा दिया था, इस सोच के साथ कि बैंक ज़्यादा लोन देंगे एमएसएमईज को, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, एनबीएफसीज को, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। बट बैंकों ने ऐसा नहीं किया। बैंक सेफ खेल गए। रिस्क लेने से बैंक कतरा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में बैंकों को बहुत ज़्यादा एनपीए झेलना पड़ा है। इस वजह से बैंक आजकल रिस्क बहुत कम लेते हैं। तो बैंकों को आरबीआई से ये जो पैसा हासिल हुआ, पहले की हम बात कर रहे हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से, तो बैंकों ने वो पैसा पीएसयूज में इन्वेस्ट कर दिया। पीएसयूज के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, वो पीएसयूज जो अच्छी खासी हालत में थे। अब देखो, आरबीआई ये तो नहीं चाहता था बिल्कुल भी कि वो पीएसयूज जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है उनके बॉन्ड्स में बैंक्स इन्वेस्ट कर दें। आरबीआई तो ये चाहता था कि बैंक एमएसएमईज को लोन दे, एनबीएफसीज को लोन दे। इसी गलती से आरबीआई ने सीखा। अब की बार फिर से आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम बैंकों को 50,000 करोड़ की फंडिंग देंगे इन ऑपरेशंस के थ्रू। तो आरबीआई ने ये भी कंडीशन रख दी है कि बैंकों को ये पैसा इन्वेस्ट करना होगा एनबीएफसीज के पेपर में और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में। अब देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, ये खास करके उन लोगों को, उन एंटिटीज को लोन देते हैं जिनको आसानी से लोन नहीं मिल पाता। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को ये पूरा करते हैं लोन के संदर्भ में अगर हम देखें। इसीलिए शुरुआत में हमने कहा था कि आरबीआई ने ग्राउंड से मिल रहे फीडबैक पे काम किया है। पहले जो आरबीआई ने गलती की थी, फीडबैक मिला आरबीआई को कि बैंकों ने तो जो हमने सोचा था उस प्रकार से काम नहीं किया। गलती से आरबीआई ने सीखा और इस बार डायरेक्टली बैंकों को बोल दिया गया कि आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन दीजिए, एनबीएफसीज के पेपर में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, इसीलिए हम आपको 50,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं इन ऑपरेशंस के थ्रू। तीसरी अनाउंसमेंट की बात करते हैं। ये रेगुलेशन संबंधित है। आपको याद होगा, पहले आरबीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि अभी वो बोरोवर्स जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है उनको एक बार इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इवन प्रिंसिपल जो देना है उसमें भी रियायत आरबीआई ने दी थी विभिन्न बोरोवर्स को जिन्होंने बैंकों से लोन दिया हुआ है। तो बोरोवर्स को यह डर था कि अभी हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर प्रिंसिपल बैंकों को नहीं देते हैं तो कहीं वो हमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में ना डाल दें। लेकिन आरबीआई ने अब यह क्लैरिफाई किया है कि 1 मार्च से विभिन्न बोरोवर्स के द्वारा इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल जो बैंकों को नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से उन्हें अभी फिलहाल नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। यानी जो कैटेगरीज हैं ये एसेट्स की, इनको अभी स्टैंड स्टिल पे डाला गया है। इनमें अभी कोई नया बदलाव नहीं किया जाएगा। किसी नए बोरोवर को एनपीए की कैटेगरी में फिलहाल नहीं डाला जाएगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट आरबीआई ने यह की है, बैंक जो हैं वो एटलीस्ट सितंबर तक डिविडेंड पे नहीं कर सकते, ताकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो बोरोवर्स को लोन देने के लिए। इससे भी लिक्विडिटी जो है मार्केट में इंक्रीज होगी। इसके अलावा 2 और मेजर अनाउंसमेंट्स आरबीआई के द्वारा की गई हैं। एक तो देखो, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है ये पहले 30% हुआ करती थी, अब इसे 60% कर दिया गया है। ये क्या है? काफ़ी बार देखो सरकार
रिसिप्ट और पेमेंट में टेम्परेरी मिसमैच फेस करती हैं। ये वो वाली सिचुएशन होती है जैसे कायदे से इतना पैसा सरकार के पास होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा पैसा आना लेट हो गया। मतलब जो पैसा सरकार को मिलना था वो आज नहीं मिला, वो 15 दिन बाद मिलेगा, लेकिन खर्चा जो करना था वो तो कर दिया ना, तो टेम्परेरी मिसमैच हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार जो है आरबीआई से पैसा ले सकती है। इसकी लिमिट समय समय पर डिसाइड की जाती है सरकार और आरबीआई के द्वारा मिलके। पहले ये 30% हुआ करती थी, अब ये 60% हो गई है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट, 50,000 करोड़ की रीफाइनेंस फैसिलिटी एक्सटेंड की गई है नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सभी इंस्टीट्यूशंस को। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी लोन देते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लोन देते हैं। तो इनको जो ये 50,000 करोड़ की रीफाइनेंस फैसिलिटी दी गई है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये जो अनाउंसमेंट्स हैं आरबीआई की एक कोशिश है इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए। तो आरबीआई ने अपना काम अच्छे से किया है, अब गवर्नमेंट की बारी है इन अनाउंसमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा सा फिस्कल पैकेज अनाउंस किया जाए जिसमें टैक्स रिलीफ वगैरह ये सब चीज़ें सरकार दे सकती हैं। और कुछ सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही हैं जैसे एविएशन सेक्टर, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। तो जल्द से जल्द सरकार भी अपना फिस्कल पैकेज अनाउंस करे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।